एवरीवन, तो आज हम नई वैकेंसी की बात करेंगे। ये वैकेंसी रिलीज़ की है यूपीएससी ने और ये लीगल वैकेंसीज़ हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बाहर होती हैं। तो कुछ में 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट आई हैं, उनकी बातें करेंगे। पहली हमारी है एपीपी या एपीओ। ये एपीओ एपीपी की पोस्ट कहाँ पे आई है? आई है हमारे सीबीआई में, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। कितनी सीट्स हैं? अनरिजर्व की 3 हैं, ओबीसी की 1, एससी की 1, पीडब्ल्यूबीडी की 1। तो ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं कि कैसे इसमें क्या होगा, एज लिमिट क्या है। ये है लेवल 7 की नौकरियां। लेवल 7 की नौकरी है जिसमें मैक्सिमम एज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम एज 30 है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 33, एससी में 35 और पीडब्ल्यूबीडी में आपको 10 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लॉ है, ठीक है, बस यही चीज़ मांगी है इसमें, और कुछ नहीं मांगा। तो 30 एज है, लॉ की डिग्री है और बस वो डीओपीटी के अंदर काम करना है। प्रोबेशन 2 साल का होगा। पोस्टिंग हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पोस्टिंग होगी। और ये यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे यूपीएससी ऑनलाइन एक अलग वेबसाइट है, एक है यूपीएससी जीओवी, तो ये मेन वेबसाइट है। ये फॉर्म भरने वाली यूपीएससी ऑनलाइन है। तो यूपीएससी ऑनलाइन में ओआरए सेक्शन में फॉर्म आपको दिख जाएगा, वहाँ पे भर सकते हैं। अभी ही रिलीज़ हुआ, तभी आपके पास भरने का टाइम है। अगली पोस्ट है हमारी है वो एपीपी की ही है, एपीओ की ही है। ये है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का चीफ सेक्रेटरीट। बेसिकली आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये यूटी के अंदर है, यूटी ऑफ पुडुचेरी। बेसिकली आप प्रॉपर एपीओ काम करोगे पुडुचेरी के अंदर। टोटल सीट है इसमें यूआर की 4 सीट है, ओबीसी की 1 है, पीडब्ल्यूबीडी की 1 है। टोटल 6 सीट है। और इसका क्योंकि ये यूटी में है, स्टेट गवर्नमेंट टाइप का काम है इसमें, तो थोड़ा सा लेवल कम है, इसका लेवल 6 है। बट प्रमोशन यहाँ पे भी अच्छा होता है। यहाँ भी एज है 30 यूआर के लिए, बाकी के लिए 33 एंड 35 लिखा नहीं है। बट एससी के लिए, खैर एससी की सीट इसमें थी कि नहीं, एससी की सीट ही नहीं है, वरना एससी का 35 होता। तो आप यूआर के थ्रू जा सकते हो, जाना है तो, लेकिन फिर वहाँ पे एज कम रहेगा आपका एज एससी। यहाँ भी लॉ की डिग्री मांगी है और कुछ नहीं मांगा इसमें, ठीक है। एक्सपीरियंस भी है इसमें 3 ईयर बार। अभी देखिए जो डीओपीटी वाला था वहाँ एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा था, यहाँ मांगा है। अब फिर से देख लीजिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं हुई थी, सीधे डिग्री मांगी थी बस। यहाँ भी 30 एज है, ये सब तो 3 ईयर मांगने की ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है इनका है। अगला है असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र। ये पोस्ट किसके अंदर है? ईडी के अंदर ईडी के अंदर ये पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये अच्छी पोस्ट है। इसमें यूआर की 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1, पीडब्ल्यूबीडी की 1 है। इसका लेवल अच्छा है, इसकी पेमेंट है लेवल 11। जैसे जो यूपीएससी से आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, उसका लेवल होता है लेवल 10, ये लेवल 11 है, उनसे ऊपर की पोस्ट है ये। ऑल्दो वो अलग चीज़ है, बट लेवल अलग है, तब कैटेगरी में उनसे ऊपर है। जैसे वो 5400 ग्रेड पे होते हैं, तो ये आई थिंक इससे ऊपर का ग्रेड पे है, 6600 आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे पुराना याद नहीं है, पर ये 11 है। इसमें एज है 40, दूसरे में 43, तीसरे में 45। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस मांगी है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द बार वाइल डीलिंग विद क्रिमिनल और फिजिकल लॉ, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। या मास्टर डिग्री को भी प्रेफरेंस दी जाएगी लॉ की डिग्री के साथ। अगर ढेर सारे फॉर्म भरते हैं तो इसमें एग्ज़ाम होगा, अगर ढेर सारे फॉर्म नहीं भरते तो सीधे इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें हो जाता है आपका सिलेक्शन। और बाकी मैंने बता ही दिया, फॉर्म है यूपीएससी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख लीजिए। और साथ में उसी में कॉलम आएगा ओआरए वैकेंसी, एक होती है रेगुलर वैकेंसी, एक होती है अदर रिजर्व वैकेंसी, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, जो भी है। ओआरए के अंदर इसका फॉर्म आपको भरा जाएगा, लंबा फॉर्म होगा, ढंग से भरिएगा।
और डेट, लास्ट डेट अभी तो है, अभी तो आया ही है 3 जुलाई आई थिंक। मैं देख रहा था, मुझे दिखाने पर 3 जुलाई कहीं मैंने पढ़ा था किसी दूसरी वेबसाइट पे। चेक कर लीजिएगा, भर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो जल्दी आपको नौकरी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।